अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जो तत्वदर्शी हैं, तत्व को देखने का स्वभाव ही जिनका हो गया है उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। जो उनकी दृष्टि है वो स्वभाव से ही तत्व का ही दर्शन करती है, नाम रूप का दर्शन नहीं करती। वह प्रतीति कोटि में चला जाता है। नाम रूप जिनकी दृष्टि में और अधिष्ठान के रूप में, आधार के रूप में एक मात्र सत्य वस्तु के साथ ही जिनका बोध प्रमा संपन्न रहती है, ऐसे जो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, जब
प्रणिपात पूर्वक कोई नमस्कार पूर्वक शरणागत होकर के परिप्रश्न करता है, तब परिप्रश्न का अर्थ है जीवन के संबंध में जो प्रश्न हैं उनको परिप्रश्न कहा भगवान ने। भाष्यकार लिखते हैं, कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का च अविद्या। तो सद्गुरु से, ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों से जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए उनका स्वरूप क्या है, वही परिप्रश्न है। तो अर्थ संबंधी प्रश्न, काम संबंधी प्रश्न, धर्म संबंधी प्रश्न भी महापुरुषों से पूछे जाते हैं और पूछे जाने चाहिए। जीवन में कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान अपने आचार्य से प्राप्त करना चाहिए। तो चतुर पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जो भी बाधा है, जो भी अड़चन है, वो सभी उन्हीं महापुरुषों के चरणों में निवेदित करनी चाहिए। तो क्योंकि केवल मोक्ष संबंधी प्रश्न ही पूछे जाएं तो बात पूरी इसलिए बनती दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह मुमुक्षु कभी कभी धर्म, अर्थ और काम संबंधी पुरुषार्थों को समायोजित नहीं कर पाता है मोक्ष पुरुषार्थ में। तो यद्यपि वह मुमुक्षु है, परमात्मा का ज्ञान चाहता है, लेकिन कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में भी सम्मूढ़ हो गया है, तो वह अपनी समस्या का निवेदन अपने आचार्य के पास, गुरु के पास करता है। जैसे अर्जुन ने जितने प्रश्न पूछे हैं वो सीधे सीधे मोक्ष संबंधी प्रश्न नहीं है। उनका विनियोग, उनका अंततोगत्वा विनियोग प्रभु ने मोक्ष में करा दिया। लेकिन अर्जुन का पहला प्रश्न जो है मोक्ष संबंधी नहीं है। अर्जुन का पहला प्रश्न कर्तव्य संबंधी है, स्वधर्म संबंधी प्रश्न है अर्जुन का। तो जब मुमुक्षु इस धरातल पर पहुंच जाता है, यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, ज्ञान का, कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। इसका विस्तार कर रहे हैं भगवान। क्यों ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इस पर चर्चा करी। क्योंकि वह श्रेष्ठ है, इसलिए क्या करना चाहिए, गुरु से उसी के संबंध में प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि जो श्रेयस्कर होवे, श्रेयतम होवे, उसी को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये एक साधारण सी समझ है। जो जीवन का अत्यंत कल्याणकारी विषय होवे, उसी पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ से एक संकेत ये मिलता है कि जब कभी किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाए तो उससे अर्थ धर्म काम संबंधी चर्चाएं न करे, क्योंकि जैसा प्रश्न उपस्थित होवेगा तदनुसार चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो वह समय जो उससे अधिक और उपयुक्त उत्तम वस्तु की प्राप्ति का समय बन सकता था, साधन बन सकता था, नहीं बन पाया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाके और आश्रम व्यवस्था संबंधी चर्चाओं में संलग्न हो जाते हैं या राजनीतिक कोई विषय ले लेते हैं या देश का कोई राष्ट्रीय समस्या पर बात करने लगते हैं। तो वो उचित है, वो अगर समय की अपेक्षा से उसकी आवश्यकता है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सर्वोत्तम ये है कि हम किसी आचार्य महापुरुष के पास जब प्रणिपात पूर्वक जाएं तो उससे आत्मा संबंधी प्रश्न पूछें।
जीवन के कल्याणतम संबंधी प्रश्नों को पूछें। उन्हीं को परिप्रश्न कह रहे हैं भगवान। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो जब हम आचार्य के चरणों में अपने प्रश्न का निवेदन करते हैं तब वो तो उपदेक्षन्ति, उनको बोलना ही होगा। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे और फिर शिष्य के प्रणिपात, शिष्य के मोह को मिटाएंगे। तो इस तरह गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान, अब आगे के शेष जो श्लोक हैं वो भगवान ज्ञान की महिमा और स्तुति में गान करते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट विषय यही हैं, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। तो अलग अलग आयामों से भगवान उसकी स्तुति करते हैं, गान करते हैं। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव फिर इस प्रकार से तुम इस तत्व को जान करके मोहित नहीं होगे। ठीक है ना। एवं शब्द जो है, भूयो मोहम एवं, एवं शब्द वैसे दोनों तरफ जा सकता है। एवं यद् ज्ञात्वा, जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से जान के तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। पर भाष्यकार ने अर्थ नहीं किया, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। भाष्यकार कह रहे हैं मोह एवं मोहम, मोह का विशेषण किसको बनाया? एवं को। इस प्रकार से तुम मोहित नहीं होगे जिस प्रकार से अभी तुम यहाँ परिस्थिति प्राप्त होने पर भ्रमित हो चुके हो, बुद्धि तुम्हारी मोहित हो गई है। ठीक है भगवान। वह ज्ञान को एक नई दृष्टि से अब भगवान बताते हैं। यही सांख्य बुद्धि के विषय हैं जो पूरी गीता जी में भिन्न भिन्न तरीकों से भगवान बताएंगे। बोले यह ज्ञान बड़ा अद्भुत है अर्जुन। इसमें ये न ज्ञाने न, जिस ज्ञान के हो जाने पर सर्वाणि भूतानि, समस्त जो प्राणी हैं, द्रक्षसि आत्मनो अथो मयि अशेषेण, यह सारा का सारा जो जगत है वो किस में देखेंगे? अपनी आत्मा में देखेंगे अथवा मुझ परमात्मा में देखेंगे। तो यहाँ पर वो एकत्व का भगवान दर्शन करा रहे हैं। जो जगत है उसकी प्रतीति का आश्रय क्या है? जगत की जो हमको प्रतीति होती है उसका अधिष्ठान क्या है? तो जब हम इस पर विचार करेंगे तो ये पाते हैं कि सारा जगत जो है कहाँ उपलब्ध हो रहा है? तो अपने आत्मा में, अपने अहम में ही इसकी उपलब्धि हो रही है। अन्यत्र जो है जगत की उपलब्धि नहीं होती है। अब यह वाक्य जो है समझने के लिए थोड़ी प्रक्रियाएं जानना जरूरी होती हैं। हमारी वर्तमान की अनुभूति क्या है कि जगत कहाँ है? हमसे बाहर है और मैं उस जगत को जानने वाला हूँ। उस जगत का मुझे ज्ञान होता है। किस जगत का ज्ञान बाहर होता है? जो हमसे बाहर है। अच्छा, ये भीतर बाहर का जो विभाजक रेखा है वो कौन सी है? किस जगह आके आप खड़े होके ये बोलते हो कि ये जगत बाहर है और फिर उसके अंदर क्या है? वो लाइन क्या है? डिवाइडिंग लाइन क्या है? विभाजक रेखा क्या है जो अंतरंग और बहिरंग का विभाग कर देती है? तो प्रत्यक्ष तो शरीर ही है। यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर तक हमको लगता है ये अंतरंग है और इससे बाहर एक जगत है। हमें किस जगत का ज्ञान होता है? बोले जो शरीर से बाहर है। तो शरीर से बाहर पूरी पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ब्रह्मांड है।
प्राणी हैं, उनके स्वरूप हैं, आचार हैं, विचार हैं, व्यवहार हैं, शास्त्र हैं, मैंने कुछ भी ले लो, वो सब कहाँ है? इस शरीर से बाहर है। तो शरीर से जो बाहर है उसको तो हमने मान लिया जगत, और शरीर से लेके जो मैं तक है फिर वो क्या है? वो क्या है? वो किस श्रेणी में जाएगा? वो जगत की श्रेणी में नहीं है क्या? ये शरीर जो है किसका है? पंचभूत का। और बाहर जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है वो किसकी है? पंचभूत की। तो एक को आप जगत बोल रहे हो, दूसरे को जगत नहीं बोल रहे हो, ये तो बात समझ में नहीं आई। जब यह शरीर भी पंचभूत का है और बाहर का जो विषय हमने बाहर बोला है वो भी पंचभूत का है, दोनों को पृथक किसने कर दिया? एक पंचभूत को जगत बना लिया और एक पंचभूत के बारे में कोई विचार ही नहीं किया। ठीक है, और अब हमने बोला है जगत हमसे बाहर है। तो इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं हैं वेदांत की कि जिस जगत का ज्ञान हो रहा है, स्थूल जगत का, कार्य प्रपंच का, वह जो शरीर है हमारा, वह भी उसी कार्य प्रपंच का हिस्सा है। ठीक है, उन दोनों में कोई विभाजक रेखा कहीं पर नहीं है। ठीक है, जैसे मानो समुद्र में बहुत सारी तरंगें उठ रही हैं। अब एक तरंग दूसरी तरंग को जानती है। एक तरंग है और वो समुद्र में उठने वाली सारी तरंगों को जानती है, और वो ये कह सकती है ये सारी तरंगें मुझसे बाहर हैं। ठीक है, जो मुझसे बाहर है मुझे उसका ज्ञान हो रहा है, लेकिन जो बाहर जो तरंग है और जो स्वयं वो तरंग है, उन दोनों में विभाजक रेखा क्या है? कोई विभाजक रेखा मिलती ही नहीं है। ठीक है, अज्ञान ही है। हाँ, एक तरह का भ्रम है जिसने अलग अलग कर दिया। इसी तरह से स्वर्णाभूषण में और समुद्र तरंग में तो ये समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात अपने शरीर पे आती है कि ये शरीर और बाहर के पंचभूत का जगत ये अलग अलग कब से हो गए, तो आपको कोई उत्तर मिलने वाला है नहीं। इनकी कोई विभाजक रेखा ठीक ठाक ऐसी मिलने वाली है नहीं। तो यह शरीर भी जगत है, मन भी जगत है। अब यहाँ थोड़ा सावधानी से सुनना। हम लोग प्रायः इस बात का प्रयोग करते हैं जगत मन में है। जगत कहाँ है? मन में। क्यों? क्योंकि जब तक मन में हमारे विषय रहता है तब तक हमको जगत का ज्ञान होता है, और जब मन में विषय नहीं रहा तो जगत का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो बोले दुनिया कहाँ रहती? बोले तुम्हारे मन में रहती है। ये बात समझ में आ भी जाती है कि हर एक व्यक्ति की दुनिया कहाँ है? उसके मन में। और उसी मन वाली दुनिया में वो अपना मगन रहता है। सोचो अगर बाहर दुनिया होवे वास्तव में, तो फिर एक आदमी अपने वाले मन की दुनिया के साथ केवल कैसे रह सकता है? लेकिन हर व्यक्ति इसी जगत में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? अपने मन की दुनिया में रहता है कि नहीं रहता? एक ही वातावरण होता है, एक ही स्थान होता है, लेकिन सभी अपने अपने मन की दुनिया में हैं। तो क्या नियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जगत कहाँ रहता है? मन में। लेकिन यहाँ भगवान अभी और सुधार कर रहे हैं। क्या शब्द दिए हैं? आत्मनि। जगत मन में रहता है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अरे मन जगत नहीं है क्या? मन भी तो जगत है। मन कोई जगत से बाहर है क्या? तो जगत में जगत नहीं रह सकता है।
तो ये प्रक्रिया भी फिर असिद्ध हो जाती है जब प्रौढ़ ग्रंथों में चिंतन किया जाता है, क्योंकि मन स्वयं जगत है। अब जगत जगत में नहीं रह सकता, इसमें स्वाश्रय दोष आ जाएगा, ये हो नहीं सकता है। तो मन जो है, अच्छा मन क्यों जगत है? अरे जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो अव्यक्त से लेके जितनी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है वो सब जगत है कि नहीं है? तो सत्वगुण से मन बना है, रजोगुण से इंद्रियां बनी हैं, तमोगुण से शरीर बना है, ठीक है। तो यह पूरा त्रिगुणात्मक प्रपंच, इसी का नाम तो जगत है। तो हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, ठीक है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये सब क्या हैं? जगत हैं। इसको आप जगत से पृथक नहीं कर सकते हो। तो प्रश्न ये आया कि इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि जगत हमारे मन में रहता है तो ये बात भी उचित नहीं है। पुराने लोगों को कुछ होश आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़े तीव्रता से प्रतिपादन होता है जगत क्या है? मनोमय है। पर वहाँ वाक्य पर ध्यान नहीं दिया। जगत मनोमय है, जगत का स्वरूप बताया जा रहा है, अधिष्ठान नहीं बताया जा रहा है मन को, ठीक है। मन में जगत रहता है, मन उसका अधिष्ठान आधार है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मन स्वयं जगत का हिस्सा है, ठीक है। अपेक्षा से एक दूसरे के आधार बनते रहते हैं, इसलिए बात कही जाती है जगत कहाँ रहेगा? जगत वहीं रह सकता है जो जगत ना होवे, ठीक है। और अहम जो है वो जगत का हिस्सा नहीं है। एक फिर से याद करो, हमने बताया था जीव जो है वो त्रिगुणात्मक नहीं होता, जीव पंचभूतात्मक नहीं होता है, जीव चिदात्मक होता है। जीव जगत का हिस्सा नहीं है। और इसलिए अहम में, मुझ में ये जगत रह सकता है, मैं इस जगत का आधार बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जगत का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा मन जगत का हिस्सा है, मेरी बुद्धि जगत का हिस्सा है, स्वभाव संस्कार इस जगत का हिस्सा हैं। लेकिन जरा मैं पर दृष्टि डालो तो पता चलता है कि मैं त्रिगुणात्मक नहीं है, मैं पंचभूतात्मक नहीं है, मैं तो उस परमात्मा की छाया है, चिदाभास है, जिसको आप जीव कहते हो, है ना। तो ये छाया रूप है, चिदाभास रूप है, प्रतिबिंब रूप है, कुछ भी कह लो आप, नाम दे दो, उसको मैं कहता हूँ अहम के रूप में, जिसको मैं जानता हूँ। तो जो वस्तु जगत का हिस्सा नहीं है फिर वही जगत का आधार बन सकती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मनि, जगत कहाँ दिखता है? आत्मा में। बोले प्रभु ये तो समझ में नहीं आया। बोले अच्छा मई कर लो। मई परमेश्वरे, ये जगत कहाँ रहता है? ईश्वर में रहता है। इसी पर एक सिद्धांत और जन्म लेगा। विचार वाला मामला है, सावधानी से सुनते हैं। ईश्वर में अगर जगत रहता है तो फिर ईश्वर को जगत से बाहर होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। तो वैकुंठ लोक जगत में है कि जगत से बाहर है? तो भगवान जगत में हो गए तो फिर जगत उनमें कैसे रहेगा? अगर परमात्मा में जगत रहता है तो फिर पूरे जगत से परमात्मा को क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। इसीलिए फिर हमारे वैष्णव संतों ने कहा वह जो लोक हैं वो कैसे हैं? नित्य हैं, चिदात्मक हैं, वो जगत का हिस्सा, वो जगत रूपी लोक नहीं है। वो ऐसे विशिष्ट लोक हैं जो जगत का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कर्तृतंत्र ज्ञान है, वस्तु तंत्र नहीं है।
कितना भी दिव्य होगा तो जगत का हिस्सा। वैकुंठ लोक कितना भी दिव्य बना लो, जगत से बाहर ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। तो भगवान, अवतारी भगवान जो हैं वो जगत में रहते हैं, ठीक है। जब भगवान अपना लोक बनाते हैं तो बड़ा दिव्य लोक बना देते हैं, वैकुंठ लोक बना देते हैं, बड़ा सुंदर बना देते हैं, उसमें बड़ी दिव्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन वो अवतारी भगवान है। लेकिन वह ईश्वर जिसमें जगत रहता है वो कभी जगत का हिस्सा नहीं हो सकता। तो वो सिवाय आत्मा के और कुछ मिलने वाला नहीं है। जब इस दृष्टि से आप चिंतन करोगे तो पाओगे कि वही आत्मा है और वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, ठीक है। ये बिल्कुल एक अलग धरातल पर चिंतन किया जा रहा है, मिलाना मत एक दूसरे से, हैं। तो यह है मई। पूरा जगत अर्जुन कहाँ रहता है? मुझ में निवास करता है। बोले अगर यह ज्ञान किसी को हो जाए तो बताओ उसमें कौन किसी का बाप, कौन किसका भैया, ठीक? सबसे बड़ा नहीं। हाँ, यस, वो सगुण साकार भगवान हैं। उनकी महिमा बहुत बड़ी है। वो लोकांतर बना देते हैं, सुंदर सुंदर लोक, वैकुंठ लोक बना देते हैं, शिव लोक बना देते हैं। बहुत सुंदर रचना है, उसका कोई विरोध वेदांत में नहीं है। इसको समझ समझ के चलना, कोई विरोध नहीं है। लेकिन वही भगवान जो निराकार हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, तो वो हमारी आत्मा से अलग हो ही नहीं सकते, किसी विधि सिद्ध ही नहीं होंगे। निराकार जो प्रभु हैं, निर्गुण निराकार निरंजन प्रभु, हमारी आत्मा से कभी पृथक सिद्ध होंगे ही नहीं। इसीलिए बोले रक्षसी आत्मनि, तुरंत बोले अथो मई। तो मई और आत्मनि में अभेद कर दिया भगवान ने यहाँ पर। तो अब आप देखो, अब यह अहम में सारा जगत निवास करता है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इस स्थिति में, इस दर्शन में मान लो कोई तत्वदर्शी रहता है, उसको कौन सा मोह, किस प्रकार का मोह हो सकता है उसको बताओ। तो एवं मोहम न यास्यसि, फिर तुमको इस प्रकार से कोई मोह होने वाला नहीं अर्जुन। अपने पराये का जो भेद है वो कब होता है? जब जगत और शरीर का भेद होता है, हैं? जगत बाहर है और शरीर भीतर है। जब जगत और शरीर ये दो पृथक पृथक रहते हैं, किसी के अंदर ये दम नहीं है कि वो अपने पराये का भेद मिटा दे। मिटा नहीं सकता, कभी नहीं मिटा सकता, ठीक है। कोई अपना लगेगा और कोई पराया लगे। भगवान को कोई अपना पराया लगता है? कभी नहीं लगता। असुर भी उन्हीं के स्वरूप हैं और देव भी उन्हीं के स्वरूप हैं, लीला करते रहते हैं। यह भेद जो है कब मिटेगा? यह भेद तभी मिटेगा जब जगत में और कार्यकरण संघात माने स्थूल सूक्ष्म शरीर में भेद मिट जाए। किसी को इसका विस्तार पढ़ना हो तो रहुगण के संवाद में भागवत में पढ़ सकता है। उस पे बड़े विस्तार से इस बात को सिद्ध किया है महाराज भरत ने, किस तरह से यह जगत और शरीर एक हैं। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ 4-5 दृष्टांत भी दिए गए हैं। अच्छा, तो यह संपूर्ण प्रपंच का आश्रय कौन है? जब हम मन को इसका आश्रय मानते हैं तो पूरा सच नहीं मान पा रहे, ठीक है। मन सहित यह समस्त प्रपंच मुझ अहम में निवास करता है। अब यह अहम क्योंकि जगत का हिस्सा ही नहीं है,
जगत का अंग ही नहीं है तो जगत के धर्मों से इसको कोई प्रभाव कभी पड़ता ही नहीं। बिल्कुल नित्य असंग रहता है ये, क्योंकि वो उसका हिस्सा है ही नहीं। वो जब वो बोला जा रहा है तो उस वो का मतलब मैं हूँ, है ना। मैं इस जगत का हिस्सा नहीं हूँ। अब वेदांत ऐसे उल्टी पलटी बातें सिखाता है। ठीक है, सबको न सुनाना, नहीं लोग पागल खाने भेजने लगेंगे, इसका दिमाग खराब हो, पता नहीं क्या सीख के आया है। वेदांत मत सुनाना जाके किसी को, या अपने लिए रखना, ठीक है। इसको अपने अंदर पकाना है। बाहर धर्म शास्त्र की चर्चा करना, योग शास्त्र की करना, समाधि की करना, कर्तव्य की करना, वेदांत की नहीं करना। इसको अपने लिए पहले पकाओ, देखो ये सच है क्या। भगवान ने कहा है सच तो है ही है, हमें केवल समझना है। तो मैं एक ऐसी वस्तु हूँ जो जगत का हिस्सा है ही नहीं, और जो जगत का हिस्सा नहीं है वो जगत के लिए इतना परेशान रहता है कि नहीं रहता। बंधा है, फिर मुक्त होना है, फिर कर्तव्य पालने हैं, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ये छूटा जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है, आयु बीत रही है, मरना है, जीना है, ये सब किसके साथ चल रहा है। ये उसके साथ जोड़े पड़े हैं जिसके साथ हो ही नहीं सकता कभी। अहम अगर इस जगत का हिस्सा होता, ठीक है, तो जरूर वो इस जगत के साथ प्रभावित होता। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है ये कि मैं इस जगत का हिस्सा हूँ ही नहीं। ऐसे निरंतर अपने मैं पर जब हम दृष्टि डालते हैं, डाल पाते हैं, तो धीरे धीरे जगत के प्रभाव से मुक्त होते चले जाते हैं। यही मुक्ति है। जगत के प्रभाव से मुक्त होना ही मुक्ति है। जगत से मुक्त नहीं हुआ जाता कभी, जगत के प्रभाव से मुक्त हुआ जाता है। तो यह ज्ञान हमको शनै शनै जगत के सारे प्रभावों से छुड़ाता चला जाता है। और जगत जो है वो क्रीड़ा स्थल मानो बनता जाता है। जैसे भगवान इस जगत में क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी भी इस जगत में क्रीड़ा करता है, खेलता है। ठीक है, पूरी तरह सम्यक दृष्टांत नहीं है, लेकिन साम्यांश ले लेना। अंपायर जो है वो क्रिकेट का हिस्सा नहीं होता, खेल का, क्रियात्मक खेल का हिस्सा नहीं होता है, और इसीलिए वो तटस्थ रहता है। ठीक है ना। दोनों टीमों के खिलाड़ी खेल का हिस्सा हैं, ठीक है, और इसीलिए हर एक आने वाली बॉल पर धकधकी रहती है। उनको तो छोड़ो, हजारों लोग दुनिया में बीपी अप डाउन होता रहता है क्रिकेट मैच में। पाकिस्तान के सब जब हो रहा हो तो हम लोगों का भी ऐसा थोड़ी होता ही था। वही उसका मज़ा है। गेम तटस्थ होकर थोड़ी देखा जाता है, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन सारे खिलाड़ी और उससे जुड़े लोग क्या हैं? खेल का हिस्सा हैं। अंपायर उस खेल का हिस्सा, कोई आउट हो जाता है केवल इशारा कर देता है। कभी अंपायर को उछलते देखा है आउट होने पे? फलानी टीम का आउट, अंपायर जो उछलने लगा उसी समय नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिस समय वो किसी भी खिलाड़ी के साथ तादाद में जोड़ेगा, नौकरी से बाहर। क्यों है? क्योंकि वो उस खेल का हिस्सा होते हुए भी खेल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह यह अहम जो है, मैं, यह इस जगत का हिस्सा नहीं है। तभी आत्मनि पश्यति, यह अपने में इस जगत को देख सकता है। ऐसा देखने पर एवं मोहम न यास्यसि, अर्जुन तुम इस प्रकार से फिर
मोहित नहीं होगे। अच्छा भाई, अब भगवान अभी मूड में दिखाई दे रहे हैं। किस मूड में? बोले ज्ञान की बात चल रही ना, तो मूड में दिखाई दे रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। अरे अर्जुन, तुम इसकी महिमा सुनो। किं च एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम, क्या है इस ज्ञान का महात्म्य? बोले अपि चेदसि पापेभ्यः, यदि तू पाप करने वालों में सबसे बढ़ चढ़ के भी होवे, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सभी पापियों से पापकृत्तमः यदि हो। असि माने तुम, असि क्रिया किसके साथ जाएगी? तुम। तो किसके लिए संबोधन हो गया? अर्जुन के लिए। अरे अर्जुन, यदि तुम सभी पाप करने वालों में भी सबसे बड़े पापी हो। अर्जुन ने घूर के देखा होगा, हैं? अच्छा, ये भी संभव है क्या? बोले हाँ। लेकिन सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि, सब का सब इस ज्ञान रूपी नौका पे चढ़ जाओ तो सारे पापों से, व्रजिनम मान्य होता है पाप, सभी पापों से तुम संतरिष्यसि, पार हो जाओगे। ये दृष्टांत दे के भगवान को मज़ा नहीं आया। ठीक, क्यों मज़ा नहीं आया अभी चर्चा करते हैं। बोले इसमें थोड़ी झंझट है। क्या? नौका लो और फिर नौका पे चढ़ो और फिर समुद्र पार करो, और समुद्र पार करना पता नहीं बीच में फिर उलट गए, नौका पलट गई। अब नदी पार करना हो तो 5 मिनट में पार कर जाओ, समुद्र पार करना हो तो पूछो नहीं। तो भगवान को खुद ही मजा नहीं आया इस दृष्टांत में। बोले नहीं नहीं, यथा एधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से बढ़ी हुई अग्नि जो है, प्रदीप्त अग्नि जो है, सम्मिद्ध अग्नि जो है अर्जुन, सबको भस्म कर देती है, उसी तरह से यह ज्ञानाग्नि क्या करती है? बोले सारे कर्मों को भस्म कर देती है। यह इस ज्ञान की महिमा है। जो ज्ञान अभी बताया आधी लाइन में, आत्मनि द्रक्ष्यसि, अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि। बस इतनी सी बात को जो धारण कर लेता है अर्जुन, वह चाहे जितना बड़ा पापी होवे, बस इस नाव पे चढ़ जाए तो वो सब का सब पार कर जाता है। क्या मूड क्या रहा होगा? बड़े कोशिश की जाए समझने की, भगवान किस भाव में रह के बात बोल रहे हैं। ऐसे में कभी कभी लगता है कि भाष्यकार ने अगर 2-4 पंक्तियां लिख दी होती तो जरा भगवान का मर्म और जल्दी और अधिक मधुरता से समझ में आता, पर उनके पास समय कम था। उन्होंने गीता पर विस्तार से भाष्य नहीं लिखा है। अपि चेदसि पापेभ्यः, अर्जुन यदि तुम समस्त पापियों में भी बढ़ चढ़ करके हो। देखो, जब भी पाप शब्द आए, उस दिन भी चर्चा हुई थी, पाप शब्द का अर्थ केवल इतना मत समझना चोरी, डकैती, हिंसा, मारपीट, बस इसी को पाप की श्रेणी में मत डालना कि किसी का धन चुरा लिया, घर जला दिया, हत्या कर दी, लूट लिया, बस इसी को पापी बोलते हैं। ऐसा नहीं है। पाप माने उस दिन चर्चा हुई थी, इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। पाप क्या है? दूसरे की चीज को अपना मान लेना, यह पाप है कि नहीं है? यह शरीर किसका है? प्रकृति का। हमने क्या किया हुआ है? अपना माना हुआ है, तो पापी हो गए कि नहीं हो गए? दूसरे की चीज को अपना हक जमा देना, ये पाप ही तो है।
अब शरीर है पंचभूत का, प्राकृतिक प्रक्रिया से जन्म लिया है, कर्म उसके निमित्त हैं, भगवान उसके फलदाता हैं, ब्रह्मा जी मेहनत किए जा रहे हैं और हम खड़े हो गए। क्या ये सब क्या है? हमारा है। कहाँ से तुम्हारा हो गया भैया? तो दूसरे की चीज़ को बलपूर्वक अपना मानना ये भी पाप है। करने वाला कोई और है, अपने को कर्ता मानना ये भी पाप है। ठीक है। अच्छा, एक और विचित्र पाप है, अपने को अनंत होते हुए क्षुद्र मानना। ये पाप है कि नहीं? आनंद स्वरूप होते हुए अपने को दुखी मानना ये पाप है कि नहीं? अब इस तरह से लिस्ट बनाओगे तो सबसे बड़े पापी कौन सिद्ध होंगे? वयम सर्वे जनाः। हम सभी श्रेणी में आ जाएंगे। किस श्रेणी में? पाप कृतमा श्रेणी में पहुंच जाएंगे। इसीलिए भगवान बोले भैया चाहे जितना बड़ा पापी हो, माने सारे जीव मात्र को समेट के बोल रहे हैं, और ये पाप की ही श्रेणी में आते हैं, अधर्म की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है। अपने स्वरूप को विस्मृत करके और क्षुद्र हो करके घूमना ये दोष है, ये पाप है। ठीक है। अब कोई राजा का लड़का होवे और भिखारियों के साथ भीख मांग रहा होवे तो पाप है कि नहीं? उसका अधर्म है कि नहीं? उसके लिए राजा का लड़का होकर भी भिखारियों के साथ भीख मांगता है। तो ये सारे जीव जो हैं भ्रांति के कारण यही तो कर रहे हैं, अपने निज की महिमा को गए भूल, और उसके कारण शुरुआत हो गई पापों की। यही पाप जब धर्मशास्त्र का उल्लंघन करके प्रकट होते तब हमको लगता है कि ये पापी हैं। कब? जब धर्मशास्त्र का उल्लंघन करके कोई काम करता है तब हमको लगता है कि ये पापी है। लेकिन देखना, बड़े ध्यान से सुनना, भाष्यकार ने यहाँ धर्म को भी पाप कहा है। ठीक। आखिरी पंक्ति देखो ऊपर के श्लोक की, 36वें श्लोक की, धर्म अपि इह मुमुक्षोः पापम उच्यते। यह जो धर्म है यह भी मुमुक्षु के लिए क्या है? पाप है। इसीलिए सर्वेभ्यः पापेभ्यः सब श्लोक आया है भगवान का। जहाँ धर्म भी पाप हो जाए तो इसका मतलब धर्मा अधर्म दोनों ही जब पाप की श्रेणी में चले गए तो सभी पापी हो गए, है ना? तो ये सारे जीव क्यों पाप की श्रेणी में भगवान ने डाल दिए हैं? क्योंकि मूल अधर्म क्या है? अज्ञान। अपने स्वरूप को न जानना, जगत के स्वरूप को न जानना, ये सबसे बड़ा, या ये कहो मौलिक अधर्म है, ये मौलिक भ्रांति है ये। इसके बाद शुरू होता है धर्म अधर्म का जीवन। अज्ञान के बाद तो कोई धार्मिक बनता है और कोई अधार्मिक बनता है। तो अर्जुन अगर इस पर ध्यान चला जाए तुम्हारा, तब ये समझ में आएगा कि अपना निजी अस्तित्व, अपना व्यक्तिगत अस्तित्व यही पाप है। इस पर जरा ध्यान दो। अच्छा प्रभु ये पाप है तो मिटेगा कैसे? बोले आत्मनि द्रक्ष्यसि। जो व्यक्तिगत अस्तित्व में जिएगा वो कभी इस अनुभव में नहीं जाएगा कि पूरा जगत मैंने धारण किया हुआ है। जा पाएगा? कभी नहीं। एक तरंग क्या ये बोल सकती है कि सारी तरंगों को उसने धारण किया है? ये साहस भी नहीं करेगी बोलने का, है ना? और अगर करी तो बगल वाली लहर एक थप्पड़ मारेगी उसको। हाँ, अच्छा तुमने धारण किया हमको। लेकिन अगर उसकी दृष्टि जल में चली जाए तो ये कह सकती है कि जल ने इस पूरी तरंगों को धारण किया। अब इस वाक्य में कोई गलती है? जल ने सारी तरंगों को धारण किया हुआ, ये बात सही है। अच्छा,
और फिर धीरे से बोल दे कि मैं भी तो जल ही हूँ। वह तरंग भी क्या है? जल ही तो है। तो मैं भी तो जल ही हूँ। तो अगर मैं भी जल ही हूँ और जल ने ही सारी तरंगों को धारण किया हुआ है, तब सारी तरंगें बड़ी आराम से मान जाएंगी। हाँ, ये बात ठीक कही तुमने। भगवान उसी शैली में बता रहे हैं। ठीक है, जल ने धारण किया, किसी को आपत्ति नहीं। यह जगत किसने धारण किया है? परमात्मा ने। किसी दर्शन को आपत्ति नहीं है, किसी सिद्धांत को आपत्ति नहीं है। जैसे ही अगला वाक्य आया, मैंने धारण किया है, सारे खड़े हो जाते हैं। दर्शन शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती देने लगते हैं, तुमने कैसे धारण किया? बस इन्हीं तथ्यों पर कभी ध्यान देना। भगवान के ये बड़े सार गर्भित खूबसूरत वचन हैं। तो यह अहम एक ऐसी वस्तु है जिसने समस्त प्रपंच को धारण किया हुआ है। अब उसकी दृष्टि में धर्म का पाप बन जाता है। जब वह अस्तित्व धर्म का पक्ष लेने लगे और अधर्म का विरोध करने लगे, तो पापी हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं आया अभी, पर ये थोड़ा सा बाउंसर हो गया। धर्म पाप किस श्रेणी में जाके बोलोगे? ये कोई छोटी बात तो नहीं बोली गई कि धर्म भी पाप है। ना, ये धरातल नहीं है। फिर से पकड़ो, मैं फिर से वाक्य बोलता हूँ। क्या बोला था? धर्म जो है उसको वाक्य बोल दिया भाष्यकार भगवान ने, ये पाप है। ठीक है, किस धरातल पे जाके, इसके दो धरातल हैं, किस धरातल पे जाके बोल रहे हैं कि पाप है? उस धरातल पे जाके पाप बोल रहे हैं जहाँ से धर्म और अधर्म की उत्पत्ति होती है ना? अब जो धर्म की उत्पत्ति का भी और अधर्म की भी उत्पत्ति का आश्रय बना है, ठीक, वो अगर धर्म का पक्ष लेके खड़ा हो जाए तो धर्म पाप हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी दृष्टि में पाप होगा? जहाँ से धर्म अधर्म की उत्पत्ति हो रही है। अब देखो, ब्रह्मा जी से धर्म भी पैदा हुआ और उनकी पीठ से क्या पैदा हुआ? अधर्म पैदा हुआ। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ, नरक पैदा हुए। ठीक है, उसकी संतानें पैदा हुई। इसके बाप कौन है? ब्रह्मा जी। और धर्म के भी बाप कौन है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी अगर इसमें पक्षपात कर जाएं तो फिर वो पापी हो गए। ठीक है, लेकिन जो धर्म अधर्म में रह रहा है, मनुष्य है, जो जीव है, उसकी दृष्टि में कभी धर्म पाप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम धर्म को जीना चाहते हैं, अधर्म से बचना चाहते हैं, तब हमारी दृष्टि में धर्म का महत्व बहुत होना चाहिए और अधर्म की निंदा होनी चाहिए। लेकिन जब उच्चतम धरातल पे जाओगे, ठीक है, चलो बहुत लौकिक दृष्टांत ले लो। एक माँ के मान लो 2 बालक हैं और उसमें एक पापी है, एक पुण्यात्मा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो पापी हैं बालक, वो उसकी गणना पापी में होगी, उसका तिरस्कार होगा, उसकी निंदा होगी, उसको सजा होगी। ठीक है, सम्मान का पात्र नहीं बनेगा। और जो पुण्यात्मा होगा वो पूजा जाएगा। लेकिन माँ की दृष्टि में, माँ की दृष्टि में अगर वह पापी बालक जो है और पुण्यात्मा बालक है, उसमें उसने पक्षपात कर दिया, तो अब उसका वह पक्षपात क्या हो जाएगा? पाप की श्रेणी में चला जाएगा। इस तरह कभी अधिष्ठान की दृष्टि पे जाके देखना कि वहाँ पर धर्म और अधर्म दोनों एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, तभी आत्मनि मयि की पंक्ति घटेगी, नहीं तो नहीं घट सकती है।
कर्तव्य परायणता में क्या? हाँ, ले सकते। कर्तव्य परायणता धर्म है, ठीक। चलो अच्छा, दूसरे धरातल पर आया, ये हैवी वाला पढ़ रहा है। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी है भाष्यकार ने, उसमें लिखा है मुमुक्षोः पापमुच्यते। मुमुक्षु के लिए पाप है, ठीक है। मुमुक्षु के लिए धर्म पाप कब होता है? जैसे कि मान लो सनकादि ऋषि जो हैं, उन्होंने जब जन्म लिया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा जाओ बच्चों सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा पिताजी आप ही करो, ये हमारे बस का नहीं है, हम निवृत्ति परायण मुनि हैं और हम तो आत्मा में रमण करेंगे। और अपने पिताजी की बात नहीं मानी और चले गए। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए, फिर रुद्रादि उत्पन्न हुए, ठीक है। लेकिन अब देखो, अपने पिताजी की बात न मानना यह अधर्म है कि नहीं? लेकिन सनकादिकों ने नहीं मानी, लेकिन वह अधर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि वो निवृत्ति परायण थे, ठीक है। जैसे भगवान शंकराचार्य जी जब बाल्यावस्था में थे तो वो सन्यास लेना चाहते थे और उनकी माता उनको रोक रही थी, तो उन्होंने क्या, एक नौटंकी फैलाई मगर मक्ष को अपना पैर दिया और फिर बोले एक ही शर्त पे हम बच सकते हैं कि आप हमको सन्यास की आज्ञा दे दे। अब ये पाप था कि नहीं? अपने योग बल से इस तरह की दृश्य उपस्थित करके माता को विवश करके सन्यास की आज्ञा ले लेना, ये कोई धर्म था क्या? लेकिन वो पाप की श्रेणी में गिना नहीं गया। तो सनकादिकों का पिता की आज्ञा न मानना, भगवान भाष्यकार का सन्यास के लिए माँ को विवश कर देना, यह धर्म होते हुए भी पाप हो गए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सब देखना, मुमुक्षोः पापमुच्यते। जो व्यक्ति मुमुक्षु हो गया, ठीक है, उसके लिए कई बार धर्म प्रतिबंध बन जाता है, ठीक है। जब धर्म प्रतिबंध बन जाए तब वो पाप की श्रेणी में आता है। अभी तुम लोग मिक्स मत करना बच्चा, कुछ बच्चों से जो हमारी व्यक्तिगत बात हुई है उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक धरातल की चर्चा है। जिस दिन वो धरातल छू लेंगे उस दिन प्रकृति हमारे सारे द्वार खोल देगी, उससे पहले नहीं है। तो ये मुमुक्षु के लिए कई बार धर्म भी हो जाता है, क्या पाप हो जाता है। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। अब कोई सन्यासी बाबा गए, हिमालय की शरण लिए, बद्रीनाथ जी पहुंच गए, ये तो हम लोगों ने बहुत देखा है। बद्रीनाथ जी पहुंच गए, निवृत्ति परायण हैं, भिक्षा लेकर भगवान के भजन में लगे रहते हैं, ठीक है। पीछे से उनकी तपस्या जब बढ़ी तो पता चला कोई सेठ जी पहुंच गए और सेठ जी ने उनसे कहा बाबा जी आप तो यहीं रहते हो? हाँ भगवान। तो यहाँ जो साधु लोग हैं जिनको कुछ तकलीफ़ होती होगी तो उनके लिए कुछ सामान की मैं व्यवस्था कर देता हूँ, आप बांट दिया करो, ठीक। बाबा जी ने कहा चलो तो अच्छा काम है। बस बाबा जी फंस गए, ठीक है। उसने कहा बांट दिया करो, ठीक है, मान गए। अब एक दुकान तय हो गई। अब वो दुकान में क्या हुआ कि जो बाबा जी के स्लिप लाएगा सिग्नेचर वाली, दुकान वाला उसको सामान दे देगा, ठीक, और वो आके पेमेंट कर जाता था। अब पता चला दिन भर बाबा जी की कुटिया में वो बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। बाबा जी ये पर्ची पे साइन कर दो ठीक है लाओ भाई कर दें। तो अब ये यद्यपि ये कितने धर्म का काम है, कितने धर्म का काम है कि संतों की सेवा होवे, लेकिन अब बाबा जी का भजन बिगड़ रहा है कि नहीं? तो वह धर्म को स्वीकार कर लेना क्या हो गया? उस मुमुक्षु के लिए पाप हो गया, ठीक है। चलो बता ही देते हैं यार, वो बाबा जी हम ही थे पूरे 6 महीने पर्ची पे साइन किए और उसके बाद सेठ जी से विदा लिए। उनका कहा भैया और किसी की ड्यूटी लगाओ ये हमारे बस का ना है, ठीक।
तब देखो वो हो गया पाप। लेकिन किस तरह से प्रवेश कर गया। यार इतना अच्छा काम है, संतों को ज़रूरत होती है। अब हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है जो वहीं रह रहा है, उनके दुख दर्द। तो मन द्रवित हो गया। जिससे बढ़िया क्या हो सकता है। जिस समय जिसको जो ज़रूरत हो उसको सामग्री मिल सकती है। लेकिन इह मुमुक्षोः पापम उच्यते, यह फिर बीच में लटका देगा। तो इसलिए अर्जुन अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, भले ही मौलिक रूप से सभी जीव पापी हैं, उन पापियों में भी अगर कोई अधार्मिक होके भी शायद पापी हो जाए तो भी अर्जुन अगर वह ज्ञान की नाव पर चढ़ जाए तो सारे पापों को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। ब्रजनार्णवम, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, पाप माने पाप के समुद्र को पार कर जाता है। क्योंकि कर्म जो हैं वो अनंत हैं, इसलिए पाप की तुलना किससे कर रहे हैं, समुद्र से। जैसे उसकी गहराई का पता नहीं, उसकी सीमा का पता नहीं, ऐसे अनंत जन्मों के पापों का, कर्मों का किसी के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान की नाव में कोई चढ़ जाए तो वो बड़ी आसानी से उस समुद्र को पार कर जाता है। ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टान्तम उच्यते। यह ज्ञान पाप को किस प्रकार से नष्ट कर देता है, भगवान अब एक और दृष्टांत दे देते हैं। हे अर्जुन, जैसे बढ़ी हुई अग्नि, ठीक है, जलती हुई अग्नि किसी के साथ मित्रता नहीं करती है, ठीक है, और सबको जला के राख कर देती है। अरे यज्ञशाला में कई बार अग्नि लग जाती है और पूरी यज्ञशाला भस्म हो जाती है। उस समय बढ़ी हुई अग्नि ये कभी विचार नहीं करती ये तो यज्ञशाला है, अरे इसको तो न जलाओ। अग्नि देव हैं, चाहे तो वह रुक भी सकते हैं, ज्वाला कम भी कर सकते हैं और करते भी हैं कुछ विशिष्ट अवसरों पर। लेकिन उस समय बढ़ी हुई अग्नि कुछ विचार नहीं करती कि वो घर जला रही है, कि मंदिर जला रही है, कि मदिरालय जला रही है। उसकी दृष्टि में कोई भेद विभाग नहीं है, सबको जला के राख कर देती है। इसी तरह से अर्जुन, जब यह ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है तो वो ये विचार नहीं करती कि इसके धर्म को बचा दें, इसके पुण्य को थोड़ा बचा के रख दें, इसको न जलाएं, इसकी कोमल संवेदनाओं को न जलाएं। बोले नहीं, जिस तरह अग्नि कोई विचार नहीं करती, सबको भस्म करती है, तद्वत यह ज्ञानाग्नि बिना पक्षपात किए सबको क्या कर देती है, भस्म कर देती है। बोले भाई भस्म कर देती है का कुछ मतलब बताओ। ये तो उपमा है ना, ये तो रूपक है कि अग्नि, ये तो भगवान ने दृष्टांत दिया है ना, इसका साम्यांश क्या है। ज्ञान फिर कोई ऐसी अग्नि थोड़ी है। अगर आप बिल्कुल दृष्टांत का साम्यांश नहीं लोगे तो क्या स्वरूप बनना चाहिए। ब्रह्माकार वृत्ति जिस समय आएगी और ज्ञान प्रज्वलित होगा, उस समय क्या करेगी, सबसे पहले हमें ही भस्म करेगी, शरीर को ही खाक कर देगी, है ना। और करती है वो, सबसे पहले शरीर के प्रति जो मम बुद्धि है ना, उसी को खा जाती है ये। ज्ञानाग्नि का मतलब है सम्यक दर्शन, ठीक है। तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्रायः। थोड़ा भाष्य का भी रस लेना सीख लो भाई, हैं। आज नहीं तो कल हम लोग इधर मुड़ेंगे। आखिरी वाला पंक्तियाँ पढ़ो 3। नहीं साक्षात एव ज्ञानाग्नि कर्माणि ईंधनवत् भस्मी कर्तुम शक्नोति। बिल्कुल ऐसा मना करें, ऐसी कोई कल्पना न करने लगना
जैसे साक्षात अग्नि भस्म जला देती है, सबको भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि कर्मों की पोटली भस्म करेगी, ऐसा नहीं है। इसका अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम। यह सम्यक दर्शन का नाम क्या है? ज्ञानाग्नि। इसी को भगवान शिव में जब चरितार्थ किया गया, प्रतीक बनाया गया, उपासना कराई गई, तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या है? वो ज्ञानाग्नि है। तो ऐसा मत सोच के बैठना कि एक दिन जब शिव जी नेत्र खुलेगा तो उससे अग्नि की ज्वालाएं निकलेंगी और संसार को भस्म कर देंगे। ये उपमा नहीं है। वहाँ शिव जी का तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। दो जो सामान्य नेत्र हैं, ये तो राग और द्वेष का दर्शन करते हैं। इन दो नेत्रों से द्वैत का दर्शन होता है, ठीक है। तो वही रागात्मक और द्वेषात्मक वृत्ति से ही दर्शन होता है। दो नेत्रों से भगवान शिव इन नेत्रों से जगत को नहीं देखते। तो उनके लिए क्या नेत्र बना दिया? तीसरा। बोले तीसरा नेत्र जब खोलते हैं तो सब भस्म हो जाता है। जब वह ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, सम्यक दर्शन पैदा होता है, तो सब कुछ खा जाता है। क्या खा जाता है? अरे भैया, मैं और मेरा, यही तो संसार है। और ये ज्ञानाग्नि क्या करेगी? पूरे को मिटा देगी। ये मैं को भी मिटाती है और मेरे को भी मिटाती है। ये सम्यक दर्शन का फल है कि ये ऐसा कुछ मिटा देती है जिसको हम कभी मिटाना चाहते नहीं, और इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मैं मिटना नहीं चाहता हूँ, और मैं के मिटे बिना एक काम होने वाला नहीं है। तो सम्यक दर्शन जो होता है, जब हम श्रवण करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाते हैं, जिज्ञासु होकर प्रश्न करते हैं, फिर उनकी वाणी का श्रवण करते हैं, फिर सावधानी से उसको धीरे धीरे धारण करते जाते हैं। वो धारणा बढ़ती जाती है तो मानो एक अग्नि प्रकट होती है, और वह फिर क्या करती है? मैं और मेरे भाव को मिटा देती है। फिर अब उस ज्ञानी की दृष्टि में, वह स्वयं की दृष्टि में ही व्यक्ति नहीं बचता, तो उसको जगत के साथ ये मेरा है, ये तेरा है का कोई संबंध रह नहीं जाता है। ये बड़ी ही एक विचित्र स्थितियां हैं कि जो सुनने में भी जल्दी बुद्धि धारण करने में संकोच करती है। अच्छा भाई, चलो इतना ही काफ़ी है भी हैं। यथा एधांसि समेद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा यह अग्नि सबको मिटाती है, इसीलिए अर्जुन इससे पवित्र कुछ नहीं है। पूरा इस समय स्तुति गान में लगे पड़े भगवान। अपनी सांख्य बुद्धि की महिमा गाए चले जा रहे हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दते। अर्जुन, इस ज्ञान के सदृश यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं है, पावन नहीं है। यह तो सर्वोत्तम शुद्धि का साधन है, और इसलिए तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतः योग्यताम् आपन्नो मुमुक्षुः कालेन महता आत्मनि विन्दति लभते इत्यर्थः। बस एक एक लाइन में अर्थ कर देते हैं। तो धीरे धीरे योग्यता प्राप्त करता हुआ शनैः शनैः जो है व्यक्ति इस पर आरूढ़ हो जाता है कि अर्जुन, इससे ज़्यादा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं।
अच्छा बताओ, भगवान जब इतनी महिमा गा के अर्जुन को सुनाते हैं और बाद में कहते हैं धनुष उठाओ मारो, तो प्रश्न तो बनता ही है ना उसका, किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताओगे, इतनी उसकी महिमा सुनाओगे। अब भगवान जब इसकी महिमा सुना रहे होंगे तो कौन नहीं प्रभावित हो जाएगी, किसकी बुद्धि प्रभावित नहीं हो जाएगी। जहाँ धर्म और अधर्म दोनों एक ही श्रेणी में चले गए, भगवान ये तो बड़ी विलक्षण बात है, तो मुझे तो फिर इसी की तरफ जाना है। उस समय भगवान कहेंगे ना, तुम मत जाओ, तुम तो युद्ध करो। तो तभी मानो अर्जुन को एक चिढ़ सी होती है। ये चिढ़ 5वें अध्याय में भी है। 5वें अध्याय में भी यही चिढ़ कहना तो शायद ना अच्छा लगे, ये संशय उसका 5वें अध्याय में भी है, जो तीसरे में था। तीसरे में थोड़ा कठोर था और 5वें में थोड़ा मृदु है। चलो पढ़ ही लो। 5वें में देखो क्या बोलते हैं, कहाँ से शुरू है। पहला श्लोक है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिता। भगवान आप जो है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संससि, बार बार आप कहते हो संन्यास कर्म से श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है, और फिर कहते हो कि योग में तुम लगो। ठीक है, जरा निश्चित करो, कुछ बताओ। प्रश्न वही का वही है, केवल भाषा थोड़ी सी मृदु हो गई है, संशय मिटा नहीं। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सा दिखता है कि जब इतनी कोई महिमावान चीज़ होवे तो फिर मैं उसे क्यों न पाने के लिए चलूं। लेकिन याद रखना, एवरेस्ट की चोटी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जब तक चढ़ने के साधन न हो उस पर चढ़ना मूर्खता है। ठीक, नहीं तो 2 ही 3, चलो 1000 मान लो, 2-3 हज़ार फीट के बाद ही धड़ाम से नीचे आ जाओगे, हाथ पैर टूटेंगे सो अलग हैं। तो साधन ना हो, नो डाउट एवरेस्ट की चोटी बहुत सुंदर है, उसके मध्य में कहीं नीचे कैलाश मानसरोवर है, शिव जी का निवास है, ऐसा मान लो। चलो, तो ऐसा सुंदर हिमालय है, हमको भी वहीं जाना है, लेकिन साधन कितने हैं। तो पता चला साधन तो है नहीं। तो साधन के अभाव में यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। भगवान इसकी महिमा जरूर बताते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अर्जुन अभी तुम्हारे पास इस ज्ञान का साधन नहीं है। इस ज्ञान के लिए जो अंतरंग योग्यताएं चाहिए उस महावीर अर्जुन के पास भी नहीं है। बताओ, भगवान उसको भी रोक देते हैं, नहीं पहले ये करो उसके बाद इस तरफ बढ़ना। तो ऐसा ये ज्ञान के सदृश कुछ अर्जुन पवित्र नहीं होता है। धीरे धीरे शनै शनै ये व्यक्ति का आलिंगन करता है, तो उस पर कैसे प्राप्त होता है, क्या वैल्यूज़ चाहिए, उस पर भगवान फिर थोड़ा 2-3 श्लोक बोल देते हैं। तो हम श्लोक सायंकाल इस अध्याय को यथामति पूर्णोपचार करते हैं और कल मध्याह्न की ही कक्षा में हम लोग वो कर लेंगे, समावर्तन। ठीक है, समावर्तन का मतलब समझ रहे हो, जो पिछली बार किया था। ठीक है, अपना दीप जला करके मन में शुभ संकल्प लेकर भगवान से प्रार्थना करके और हृदय में शुभ संकल्पों को धारण करके समावर्तित होंगे। ठीक, तो ये कल मध्याह्न की कक्षा में करेंगे, शाम को कुछ और करेंगे। ठीक, नारायण नारायण शंभो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।